हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लेवल ऑफ लर्निंग में। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मैंने आपके इस पिछले वीडियो में बताया था कि जैसा कि युद्ध के बारे में, यानी कि जो बाबर के प्रसिद्ध युद्ध थे, हमने आपको ट्रिक के द्वारा बताया था। अब जानेंगे बाबर के बारे में। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेरी पहली हेडिंग क्या है? बाबर। बाबर का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पे लिखा है बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, बाबर का जो बचपन का नाम था उसको हम कह सकते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, बाद में वो अपने पराक्रम के कारण, यानी कि जो उसके में साहस, ठीक है, साहस के कारण उसका नाम क्या पड़ा? पराक्रम। पराक्रम के कारण उसका नाम बाबर पड़ा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उनके पिता का क्या नाम था? तो बाबर जो था, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या था? उमर शेख मिर्जा। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ नीचे। ठीक, उमर शेख मिर्जा था। इनकी माता का क्या नाम था? तो बाबर की माता का नाम था कुतलुक निगार। क्या नाम था? कुतलुक निगार। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो था दौलत खां कह सकते हो। ठीक है, इसको दिलावर खां कह सकते हो। इसके दो नाम थे, दौलत खां या दिलावर खां। तो जो दिलावर खां था, इसने बाबर के पास संदेश भेजा। क्या लिखा है? बाबर के पास संदेश भेजा कि आओ तुम और यहाँ पे आक्रमण करो और इसको दिल्ली जो है उसको अपने अधीन कर लो। वही यहाँ पे लिखा गया है। तो दिलावर खां ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को भारत पर आक्रमण करने को भेजा था। ठीक है, तथा दिल्ली सल्तनत को अपने अधीन कर लेने का सुझाव दिया। जो दिलावर खां था, इसने संदेश भेजा बाबर को कि तुम वहां से आओ और यहाँ पे जो भारत है या दिल्ली है, जो दिल्ली पर आक्रमण करो और इसको अपने अधीन कर लो। ठीक है, उसने संदेश भेजा। किसने संदेश भेजा? दिलावर खां ने संदेश भेजा। ठीक है, कि दिल्ली को अपने अधीन कर लो। यहाँ पे लिखा है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया था। पानीपत का जो मेरा प्रथम युद्ध है, जो हमने पहले वीडियो में बताया था, 1526 में हुआ था और सल्तनत पर अधिकार कर लिया था। सल्तनत पर अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? तोप का, जो कि यहाँ पे लिखा गया। इस युद्ध में 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी, किसको? काबुल निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दान किया। जब बाबर आया युद्ध जीत के, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो बाबर ने क्या किया? जो मतलब निवासी थे उनके काबुल के, उनको एक एक चांदी का सिक्का दान दिया। ठीक है, तो जब किसी को तो आप कुछ दोगे, जैसे दान किया है, किसी को खिलाया, राजा आया, राजा ने अपनी प्रजा को दान किया, तो क्या प्रजा खुश होती है ना? तो क्या बोलती है? राजा की जय हो। ठीक, वैसे ही नारे लगाती है। तो यहाँ पे जो उनके काबुल निवासी थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाबर को, किसको? बाबर को कलंदर दानदाता, क्या है? कलंदर दानदाता की उपाधि से सम्मानित किया, यानी कि उनको कलंदर दानदाता की उपाधि दी। ठीक है, अब चलते हैं 1527 में। तो 1527 में पहले बताया था अगले नेक्स्ट वीडियो में कि खानवा का युद्ध होता है। तो किसके बीच होता है? बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। ठीक है, जिसमें बाबर की विजय होती है। 28 में चंदेरी का युद्ध होता है, जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है। इसमें भी बाबर की विजय होती है। और 1528 में घाघरा का युद्ध होता है। ठीक, किसके बीच होता है? अफगान सरदारों के बीच होता है और बाबर के मध्य होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है और अफगान सरदार हार जाते हैं। ठीक है, पराजित हुए। घाघरा का जो युद्ध होता है, इतिहास का पहला ऐसा युद्ध होता है जो कि जल और थल दोनों के बीच होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, इतिहास का ऐसा पहला युद्ध कौन सा है जो कि जल और थल दोनों के बीच हुआ? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घाघरा का युद्ध। यहाँ पे लिखा है घाघरा, लिखा है इतिहास, ये लिखा है घाघरा इतिहास का पहला युद्ध है जो कि जल थल दोनों के बीच लड़ा गया था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर को आराम बाग में दफना दिया जाता है। किसमें दफनाया जाता है बाबर को? आराम बाग में, जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, दफना दिया गया। बाद में उसकी इच्छा अनुसार, यानी कि पहले जब वो बाबर की मृत्यु 1530 में हुई तो उसको आराम बाग में दफना दिया गया। फिर जब बाबर की जो इच्छा थी, यानी कि इच्छा अनुसार, जहाँ पे लिखा गया है बाबर की इच्छा अनुसार, उसे काबुल में चुने हुए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की इच्छा क्या थी कि जब वो मरे तो उसको काबुल में दफनाया जाए। तो उसको आराम बाग से फिर खुदवा के यहाँ पे, आराम बाग से, तो यहाँ पे लिखा है आराम बाग में दफनाया गया। बाद में उसकी इच्छा अनुसार उसे काबुल में चुने गए स्थान पर दफनाया
गया, ठीक है, उसको काबुल में दफना दिया गया बाद में, जहाँ पे लिखा है। अगर देखें बाबर के दो प्रसिद्ध जो निशानेबाज थे उनका नाम क्या था, बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा गया है उस्ताद अली, मुस्तफा। कौन कौन से थे, उस्ताद अली और मुस्तफा, ठीक है। बाबर के कितने पुत्र थे, तो बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे, हुमायूं, जो सबसे बड़ा उनका पुत्र था बाबर का, कौन था, हुमायूं, ठीक है। अपने ये ऐसा राजा रहा है जिसने अपने जिंदा में ही या अपने जीवित रहते ही जो अपना लड़का था यानी कि हुमायूं था उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा था ना, इसीलिए हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और दूसरे का क्या नाम था, हिंदाल, ठीक है। तीसरे का कामपन और चौथे का अस्करी। तो ये बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र का क्या नाम था, हुमायूं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं भी नोट कर सकते हैं। ये सब जो लिखा हुआ है वो ये सब इंपॉर्टेंट है और ये अधिकतर पूछा जाता है। तो आपको अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी।